जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले अमेरिका के साइंसदानों ने चांद पर कदम रखा था और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उस पर कई लोग यकीन नहीं करते। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आज से 50 साल पहले जब टेक्नोलॉजी आज के मोबाइल के बराबर भी नहीं थी, तब अमेरिका चांद पर कैसे पहुंच गया। इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका ने कई सबूत भी दिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इन सबूतों पर यकीन नहीं करते। चांद की इस तस्वीर को देखें जिसमें चांद के सतह पर बहुत सारे घड़े और धूल मौजूद है और अभी नासा ने चांद का ऐसा ही कुछ मैप बनाया है। असल में ये मैप पिछले 15 साल के डेटा को मिलाकर बनाया गया है। नासा का ऑर्बिटर NRO जो पिछले 15 सालों से चांद को स्टडी कर रहा है और इसकी स्टडी से नासा ने चांद का मैप बनाया। इस ऑर्बिटर के अंदर बहुत एडवांस कैमरे लगे हुए हैं जो बहुत हाई क्वालिटी की तस्वीरों को कैप्चर कर सकते हैं। चांद पर एक क्रेटर है जिसका नाम जैक्सन क्रेटर है। इस क्रेटर को जमीन से नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये क्रेटर चांद की दूसरी साइड पर मौजूद है। जब ये क्रेटर बना तो इसमें 1000 किलोमीटर तक फैली किरणों का एक सिस्टम बना। किरणों का ये जाल तब बनता है जब एस्ट्रॉयड बहुत तेजी से सतह से टकराता है और सतह की मिट्टी बहुत दूर जाकर गिरती है। लेकिन अभी तक नासा को सही से ये नहीं पता चल सका कि ऐसा क्रेटर कैसे बनता है। इसका साइज 70 किलोमीटर है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर अजीब शेप वाली दीवारें दिखाई देंगी। हैरान करने वाली बात यह है कि ये क्रेटर तिरछा है। एक साइड में ये 6000 मीटर ऊंचा है जबकि दूसरी साइड में ये 3000 मीटर ऊंचा है, जिससे इसकी शेप तिरछी हो जाती है। ये 1000 किलोमीटर गहरा है। इस क्रेटर की दीवारों के अंदर आपको काले निशान दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से कुछ निशान दीवारों के शैडोज के हैं जो सूरज की रोशनी की वजह से बनते हैं, लेकिन कुछ निशान काली मिट्टी के हैं जो इस क्रेटर के अंदर मौजूद है। इस तस्वीर में ये क्रेटर आपको बहुत ज्यादा रोशन दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये इतना ज्यादा रोशन नहीं है। इस क्रेटर में बहुत सारी ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जिनको साइंसदान आज भी स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद इस तस्वीर को देखें। इसे इनो कहा जाता है। ये भी एक क्रेटर है। इसकी चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर है और गहराई 64 मीटर है। हैरान करने वाली चीज इसकी शेप है जो एक इंसानी शक्ल की तरह दिखाई देती है। इसके बाद चांद की इस तस्वीर को देखें। ये भी एक क्रेटर है जिसे कोमेरोव क्रेटर कहते हैं। इस क्रेटर की हैरान करने वाली बात इस क्रेटर में दिखाई दे रही दरारें हैं। इस क्रेटर का साइज 95 किलोमीटर है, यानी ये क्रेटर बहुत ज्यादा बड़ा है। इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से इसके अंदर बनने वाली लाइंस की गहराई 500 मीटर तक हो सकती है और चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर तक हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक आज से 2.6 अरब साल पहले इस क्रेटर के नीचे मैग्मा की फॉर्मेशन हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ की सतह टूट गई। लेकिन साइंसदानों ने कहा कि वो मैग्मा कभी भी इसकी सतह तक नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से ये दरारें कभी नहीं भर पाई और ये शुरू से ऐसे ही मौजूद है। लेकिन चांद पर कई ऐसी जगह हैं यहाँ मैग्मा टूटकर बाहर आ गया और सतह पर पुल बन गया। ऐसा ही एक क्रेटर है जिसे प्लेटो क्रेटर कहा जाता है, जिसका साइज 100 किलोमीटर है, जिसको आप जमीन से आसानी से देख सकते हैं। इसके अंदर की जगह बिल्कुल फ्लैट है जो लावे की वजह से बनी है। यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। ये लाइन नदी की तरह है, यहाँ से लावा बहता होगा। इस तस्वीर में आप प्लेटो क्रेटर के किनारों को देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि ये क्रेटर पहले लावा से भरा हुआ था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गहरा और चिकना है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि चांद हमारी जमीन के पास कहाँ से आया। साइंसदान के मुताबिक आज से 4.5 अरब साल पहले जमीन को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ था। तब एक थिया नामी सियारा हमारी जमीन से टकरा गया, जिसका साइज मार्स के बराबर था। इसकी टक्कर से जमीन के टुकड़े स्पेस में दूर तक फैल गए। बाद में ये टुकड़े ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और फिर ऐसे अल्लाह ने हमारे चांद को बनाया। ये साइंसदानों की थ्योरी है, लेकिन वो अभी भी कंफर्म नहीं है कि हमारा चांद ऐसे ही बना होगा। इसके अलावा साइंसदानों को चांद की सतह के बारे में बहुत हैरानकुन चीजों का पता चला है। उनके मुताबिक जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर देखोगे तो आपको उसकी जमीन फ्लैट नहीं बल्कि ऊबड़ खाबड़ दिखाई देगी। सबसे पहले 1959 में सोवियत यूनियन के रोवर लूना 2 ने चांद की जमीन पर लैंड किया था।
उसके बाद 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद की जमीन पर कदम रखा था और आखिरी कदम 1972 में रखा गया। इसके बाद आज तक किसी भी इंसान को चांद पर नहीं भेजा गया। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हमारी जमीन दिखाई देगी और आप साफ साफ देख सकोगे कि जमीन अपने एक्सिस पर घूम रही है। चांद की ग्रेविटी जमीन के मुकाबले में 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर जमीन पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद पर आपका वजन 10 किलो रह जाएगा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चल रहा था तो वो उछल कर चल रहा था, क्योंकि चांद पर जमीन की तरह चल पाना मुमकिन नहीं है। चांद पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पैरों के निशानों को आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वहां पर निशान कई सालों तक नहीं मिट पाए। जो इंसान चांद पर गए थे वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी और रॉक्स को लेकर आए थे, ताकि इन पर स्टडी करके चांद की जमीन के बारे में जाना जा सके। ये बात भी मैं आपको बता दूं कि चांद को जमीन का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज लगते हैं और इसे अपने एक्सिस पर घूमने में भी इतना ही टाइम लगता है। इसी वजह से हमें चांद का एक हिस्सा ही नजर आता है और हम इसके दूसरे हिस्से को नहीं देख पाते। चांद का एक दिन 14 दिन का होता है, रात भी इतनी ही लंबी होती है। दिन के वक्त चांद का टेम्परेचर 180 डिग्री तक हो जाता है और रात को टेम्परेचर -153 डिग्री हो जाता है। चांद की डार्क साइड सामने वाली साइड से ज्यादा ठंडी है, सामने वाली साइड बिल्कुल फ्लैट है, जबकि चांद की डार्क साइड पर बहुत बड़े बड़े क्रेटर मौजूद हैं। इनमें से कई क्रेटर ऐसे हैं जिन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और नासा के मुताबिक वहां पानी मौजूद हो सकता है। इसके अलावा वहां की जमीन के नीचे बहुत सारे कीमती एलिमेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं। इसीलिए पहली बार चाइना ने चैंगजी 6 मिशन को चांद पर भेजा, जिसमें मौजूद रोवर चांद की मिट्टी के सैंपल्स को उठाकर जमीन पर ला सके। उन सैंपल्स को स्टडी करने से हमें चांद के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने भी एक सैटेलाइट को चैंगजी 6 मिशन के साथ चांद पर भेजा और अब वो चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है, जो बहुत जल्द तस्वीरों को जमीन पर भेजने वाला है, जिन पर हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।